अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। हमारे पास 15 स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? कोई भी स्टूडेंट बता दे चैट में कि आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस, ठीक है। अच्छा, आज जो हम लैब करने जा रहे हैं ना, ये है आपकी यहाँ तक अगर देखें तो अभी तक हमने लैब 1 से लैब नंबर 11 तक डिस्कस कर ली थी। ठीक है। और लास्ट शायद हमने ऑन कैंपस लैब हुई थी। अब जो है वो आपकी अपकमिंग लैब जो है वो ऑनलाइन ही है। ठीक है। तो ऑनलाइन में ही इसको हम कवर करेंगे। तो अभी लैब 11 तक हमने ड्रॉप डाउन नेविगेशन तक जो है पढ़ लिया था। ठीक है। तो लैग कर रही है वॉइस, एक मिनट। और अभी बताएं, अभी आ रही है आपको आवाज़ सही? अभी आपको आवाज़ आ रही है सही? जी, ठीक है। अच्छा, हमने डिस्कस की थी ड्रॉप डाउन नेविगेशन की लैब। आप लोगों ने उसका टास्क भी करके सबने सबमिट किया है। ठीक है। अब हमारे पास आखिरी 3 लैब्स रह जाती हैं। एक तो है इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ठीक है। तो ये जो है आपके पास नहीं, अभी अटेंडेंस नहीं हुई है। ये जो लैब है आपके पास, ये है प्योर CSS से रिलेटेड। ठीक है। बूटस्ट्रैप की कंप्लीट थोड़ी लेंदी लैब है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप एक मुख्तलिफ लैंग्वेज से मुतारिफ हो रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की। और उसी से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपके पास एक लैब है jQuery। ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो हम पहले आज की लैब में, लैब 12 के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट की लैब करेंगे। और नेक्स्ट जो अपकमिंग लैब है उसमें jQuery की करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो लास्ट हमारे पास वीक होगा उसके अंदर हम ये इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप कर लेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ कैलेंडर में देखें तो आज फ्राइडे को 9th है। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को 16 को हम ये jQuery कर लेंगे, 23rd को बूटस्ट्रैप। सही है। तो पहले हम ये 2 लैब्स कवर करेंगे, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप के ऊपर आएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम आप लोगों का आई थिंक 26 के बाद ही होगा। ये आपको पता लग जाएगा। खैर, अच्छा, तो आज आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले अब एक काम करते हैं। हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, हम अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, चलिए, मैं अब आप लोगों के नेम्स कॉल करूं तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है। जी, जैनुल आबदीन। एक एक मिनट।
आप लोग जो है ना अपने माइक ओपन करके वहाँ पर अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है। सर प्रेजेंट। ठीक है। जरूर आती प्रेजेंट। जुहेर अंसारी। प्रेजेंट सर। ठीक है। उवैस दाद खान। जी मोहम्मद उवैस दाद खान। शामिर। जी शामिर। मोहम्मद काशिफ। प्रेजेंट सर। अहमद अली खान। प्रेजेंट सर। हिना निसार। जी हिना निसार। आलियान इकबाल। जी आलियान इकबाल। अच्छा जी फाइक अली सिद्दीकी। फाइक अली सिद्दीकी। सयाम खान। सयाम खान। सालिक यजदानी। सालिक यजदानी। हमजा अहमद वजी। जी हमजा अहमद वजी। सामिया शुएब। सामिया शुएब। प्रेजेंट। ठीक है। कायनात हसन। प्रेजेंट सर। शायान अली। शायान अली। फिजा भट्ट। जी फिजा भट्ट। सैयद वजाहत शाह। सैयद वजाहत शाह। महद अहमद। मोहम्मद तनवीर। जी मोहम्मद तनवीर। राव अनीक। राव अनीक। काजिम अली काजमी। प्रेजेंट सर। सर मेरी भी प्रेजेंट लगा लें। फाइक अली सिद्दीकी 1215 साकिब अली की लग गई है। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शाहजेब। प्रेजेंट सर। शिजा अतीक। प्रेजेंट सर। ठीक है। फहद इमरान। जी फहद इमरान। अम्मार मुश्ताक। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुजैफा। जी मोहम्मद हुजैफा। सुमैर नुमान। प्रेजेंट सर। ठीक है। इजहान अली। इजहान अली। अच्छा जी अल्लाह बख्श। काजिम शिराजी। सैयद काजिम शिराजी। जैन पूछ रहे हैं सर व्हाई डिड यू रिमूव मी फ्रॉम मीटिंग। नहीं मैंने तो आपको मीटिंग से रिमूव नहीं किया। आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा मैं रिमूव करूंगा तो फिर आप ज्वाइन कर भी नहीं सकेंगे जब तक ये आज की मीटिंग होगी। ये आपका इंटरनेट की वजह से हो सकता है। अच्छा
सैयद काजिम शिराजी, उमैर जेब। जी उमैर जेब। लाइबा हुसैन। Present, sir. मुराद अली शाह। Present, sir. गौस बख्श। प्रेजेंट सर। अच्छा, में किसने दिया वो है सैयद खान शाह। ठीक है। अभी भी ये चेक करने हैं आप लोग, ये 12th कॉलम के अंदर अगर किसी की एब्सेंट मार्क हुई भी है तो वो चेकआउट कर लें। सर फहद इमरान की प्रेजेंट मार्क कर लें और चैट में मैसेज भेजें। ठीक है, फहद इमरान की प्रेजेंट मार्क हो गई है। अच्छा चलें, ये हो गया काम हमारा। इसको बंद करते हैं। चलिए अब आज की लैब के ऊपर आते हैं। आज की जो लैब है ये है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। इसमें आप एक डिफरेंट लैंग्वेज, एक साइड लैंग्वेज से जो है आपको मुतारिफ कराए जा रहे हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट से आप अपनी वेबसाइट्स को डायनेमिक बना सकते हैं ये हम देखेंगे। अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ते आ रहे थे वो थी HTML या फिर CSS। तो HTML हमारे पास क्या चीज़ थी, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज थी, यानी उसमें मार्कअप से ना टैग्स थे, ठीक है, जिस हर टैग के अंदर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में कुछ ना कुछ हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे अपनी वेबसाइट का। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज थी जो कि यूज हो रही थी स्ट्रक्चर क्रिएट करने में या फिर हमारी वेबसाइट को एक मीनिंग देने में। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर आप एक एग्जांपल लें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग का ढांचा होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर होता है या फिर उसके जो ईंटें होती हैं वो क्या होती हैं, या उसके पिलर्स होते हैं, वो HTML हो गई। उसके ऊपर जो कलर होता है, प्लास्टर होता है, वो तमाम चीज़ें उसकी CSS होती है। अब एक बिल्डिंग तो बन गई, ठीक है, एक सिंपल बिल्डिंग है जिसके अंदर HTML भी लगी हुई है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया, उसके ऊपर कलर भी हो गया, उसके अंदर विंडोज भी लग गई हैं, बॉर्डर्स भी लग गए हैं, पेंट भी हो गया, तो वो CSS हो गई। अब उस बिल्डिंग के अंदर अगर लिफ्ट हमें लगानी है, यानी कि उस बिल्डिंग में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लगाएंगे। या उस बिल्डिंग के अंदर हमें लाइट्स लगानी है, यानी उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है ना, लाइट्स ऑन ऑफ हो सकती हैं, लिफ्ट ऊपर नीचे जा सकती है, और अ, अगर आप उसके अंदर इंटरकॉम्स लगा सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो फंक्शनैलिटी ऐड कर रही हों उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करी होगी। अभी तक आप जो वेबसाइट बना रहे थे वो एक स्टैटिक वेबसाइट थी, कोई भी इंफॉर्मेशन उस स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर रखी हुई थी। जैसे अब ये एक पेज है तो यहाँ पर हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी पॉपअप बॉक्सेस शो नहीं करा रहे, किसी बटन के क्लिक होने पे कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, लेकिन डायनेमिक कब हो जाएगी, जब कोई ना कोई उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। वैसे तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी एक लेंदी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आपको अगर इसके तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है और सीखना है तो आपको उसमें कम से कम भी 1 महीना चाहिए। और अगर आपको उसके ऊपर हैंड्स ऑन करना है और मास्टर होना है तो उसके लिए आपको कम से कम 2-3 महीने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जावास्क्रिप्ट क्या है और हम किस तरीके से अपनी एक वेबसाइट के अंदर बेसिक चीज़ें जावास्क्रिप्ट की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे आपके पास क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट आपको वेट करें।
अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है हमारे पास। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर अगर आप मैनुअल के थ्रू देखें तो लिखा है जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स थिंग्स ऑन वेब पेजेस। यानी कि कॉम्प्लेक्स थिंग्स, आपकी जो वेब पेज आप सिंपल क्रिएट कर रहे थे उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने के काम आती है। ठीक है, एवरी टाइम अ वेब पेज डज मोर देन जस्ट सिट देयर एंड डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन फॉर यू टू लुक एट डिस्प्लेइंग टाइमली कंटेंट अपडेट्स। यानी कि जब कभी आप देखेंगे कि कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ बैठकर आप कोई चीज़ रीड नहीं कर सकते या कोई स्टैटिक इंफॉर्मेशन एजुकेशनल नहीं दी हुई, बल्कि उसकी बजाय टाइमली कोई कंटेंट में अपडेट्स हो रही हैं। जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं तो मल्टीपल अपडेट्स हो रही हैं, रिफ्रेश हो रहा है। फेसबुक के अंदर आप देखते हैं मल्टीपल अपडेट्स होती रहती हैं। तो वो किस तरह होती हैं? इंटरेक्टिव मैप्स आप देख सकते हैं, मतलब मैप्स ऐसे हैं कि स्क्रॉल भी कर सकते हैं आप उस मैप को जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। कोई उसमें किसी जगह पे क्लिक करेंगे तो कोई पॉपअप क्रिएट हो जाएगा, किसी चीज़ का नाम आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कैसे करेंगे? एनिमेटेड 2D एंड 3D ग्राफिक्स और स्क्रॉलिंग वीडियो जूस बॉक्सेस जैसे यूट्यूब के ऊपर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप किस तरह करते हैं कि आप बेट कर सकते हैं जिस वेबसाइट में ये तमाम चीज़ें हों तो वहाँ पर आपके पास लाजमी जावास्क्रिप्ट यूज हुई भी होगी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या किया मैंने कि एक अगर हम लेयर केक देखें कि केक है और उसके अंदर सबसे पहली लेयर जो बेस की है वो है HTML की, सेकंड है CSS की, तो थर्ड लेयर कौन सी हुई? जावास्क्रिप्ट की। यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है। वेब टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें थर्ड जो लेयर है वो किस चीज़ की है? जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर हम जो HTML पढ़ रहे थे वो एक मार्कअप लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या मीनिंग क्रिएट करने के लिए क्रिएट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हम जिसमें पैराग्राफ, हेडिंग्स, टेबल्स, फॉर्म्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये तमाम चीज़ें यूज कर रहे थे। CSS क्या थी? CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का क्या फुल फॉर्म है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ आप स्टाइल शीट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, स्टाइल रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी CSS की लैंग्वेज के थ्रू, जो कि आपकी HTML की वेबसाइट के ऊपर लग रहे होते हैं। तो वो सिर्फ तमाम स्टाइलिंग हो रही होती है। ठीक है, आपकी HTML कंटेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल सेटिंग बैकग्राउंड कलर्स, फॉन्ट्स, लेइंग आउट कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो आप करते हैं ये तमाम CSS। अब जावास्क्रिप्ट में क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट डायनामिकली अपडेटिंग कंटेंट। यानी कि डायनेमिकली स्टैटिक कंटेंट नहीं होता, यानी कि एक जगह पे ठहरा हुआ कंटेंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई, अगर आप किसी पैराग्राफ पे भी क्लिक करेंगे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसके अंदर से कोई पॉपअप आ सकता है, किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी और जगह पे शो हो जाए। ये तमाम चीज़ें आप कर रहे होंगे। अच्छा, अब और आप क्या चीज़ कह सकते हैं? जैसे आपने फॉर्म्स क्रिएट किए थे, HTML फॉर्म्स की लैब की थी, वहाँ पर फॉर्म्स क्रिएट किए थे। अब फॉर्म में आपने वैलिडेशन देनी हो। वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन से मुराद है कि आपने अपने फॉर्म के अंदर कुछ चेक्स लगाने हो। जैसे आप कभी कभार साइन अप फॉर्म भरते हैं किसी भी वेबसाइट का, जैसे कि जीमेल का या फेसबुक का, तो वहाँ पर क्या होता है, आप जब पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड आपने कोई दिया और साइन अप किया, फिर आपके पास वापस पासवर्ड के ऊपर होवर हो जाती है स्क्रीन, और वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आता है रेड कलर में, और स्टैरिक बना होता है और रेड कलर में लिखा आ जाता है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन्स कैरेक्टर्स, या फिर मस्ट कंटेन्स कैपिटल लेटर, इस तरीके की तमाम चीज़ आती है। तो वो चीज़ कहलाती है फॉर्म वैलिडेशन। यानी कि आपके पास आप फॉर्म्स के अंदर बता सकें कि भाई ये नेम के अंदर आपके पास इतनी साइज का नेम होना चाहिए, या ईमेल के अंदर ऐड आना ज़रूरी है, @। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? वैलिडेशन। तो ये भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बेसिक हमने जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट लिखनी है तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे? चलिए, यहाँ मैंने एक फाइल बना ली है। ठीक है, किस नाम से? जावास्क्रिप्ट की। और इसके अंदर मैंने एक index.html की एक फाइल क्रिएट की है, एक फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का उसमें। अब आप चाहें तो अपने जिस फोल्डर में काम कर रहे थे उसमें करते रहें, कोई इशू नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के देखते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, HTML क्रिएट करने के बाद आप इसके हेड के अंदर आप चाहें
तो हेड के अंदर भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं और बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ हेड के अंदर ही, जैसे यहाँ हम स्टाइल का टैग बोल रहे थे, ठीक है, इंटरनल स्टाइलिंग के लिए, वैसे अगर मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करूंगा। स्क्रिप्ट का टैग सही है। ये स्क्रिप्ट का टैग आप यूज कर रहे होंगे जब भी आपने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सपोज एक अलर्ट क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ अलर्ट एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का अलर्ट, अलर्ट में मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और यहाँ मैं सेमी कॉलन लगा, तो मैं देखूंगा कि मेरी वेबसाइट पे क्या होता है, ज़रा चेक तो करो। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स क्रिएट हो गया। ये पॉपअप बॉक्स क्या कह रहा है, हेलो, ये हेलो कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन के बैन। ये चीज़ कहाँ से क्रिएट हुई, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट हुई। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो अभी मैं 1 मिनट आपको यहाँ बता देता हूँ। आज की लैब में जो टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे उसको मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसे मिस ना हो आपकी लैब के अंदर, क्योंकि सिर्फ 3 टॉपिक दिए हुए ना। हम कर देते हैं इसको नंबर 1, हम देखेंगे प्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नंबर 2 हम देखेंगे कि पॉपअप्स, ठीक है। नंबर 3 हम क्या देखेंगे, पॉपअप्स, ठीक है। नंबर 4 हम देखेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। 5 हम देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट इन HTML। देख रहे होंगे मैथ ऑपरेशंस, तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो अभी तक हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है हमने कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं आपके पास स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सही है, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर तो मुझे मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने इस वेब पेज के ऊपर कुछ भी लिखवाना है, तो उसके लिए बेसिक मेरे पास स्टेटमेंट क्या होती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, यानी इस जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट और उसका एक फंक्शन है राइट। ठीक है, और आपको ये पता है कि फंक्शन जब भी आप लिखते हैं तो उसके आगे पैरेंथेसिस ज़रूर देते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आपने जो भी चीज़ लिखवानी है स्क्रीन के ऊपर वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटेक्स ये है, और आखिर में आपने सेमी कॉलन लगा के लाइन को ब्रेक करना। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। डॉक्यूमेंट यानी कि जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है, डॉट राइट का फंक्शन कॉल हो, और राइट हो क्या चीज़ जो भी आपने यहाँ लिखनी है, आपने लिखना है हाय। जब आप इसको यहाँ पर जाके रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या काम कर रही है, एज अ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा, जैसे आप HTML के अंदर टैग्स क्रिएट करते हैं तो टैग्स के अंदर क्या होता है, आपने एक टैग कंप्लीट करके सेकंड लाइन में दूसरा टैग जब लिखेंगे तो लाइन आपके पास ब्रेक हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आप जब ये दूसरी भी सेकंड टाइम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तब भी सेम लाइन के अंदर ही ये चीज़ प्रिंट हो रही होगी। ठीक है, अच्छा
अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं आपकी अभी हम इसको डिस्कस करें ना, स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो एक देने का तरीका ये है आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें। अगर तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल वाला, यानी कि एचटीएमएल के थ्रू आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आपको यहाँ एक एग्जांपल गिवन है कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, दिस स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउजर टू राइट हेलो डॉली इनसाइड एन एचटीएमएल एलिमेंट्स विद आईडी डेमो। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक हेडिंग दे दी है H2 जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ये तो एक बेसिक H2 की हेडिंग हो गई। दूसरा, हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया और उस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, अगर आप देखें पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इस